गुड इवनिंग बच्चों, आई एम नरेंद्र। आज हम लोग सीखेंगे, आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा सर्कल पे रहेगा फोकस्ड। आज हम सीखेंगे सर्कल का कोई भी क्वेश्चन हम बना कैसे सकते हैं। लेकिन सर्कल क्वेश्चन बनाने से पहले जो हमें सीखना है कि हम उसकी प्रॉपर्टीज को अगर अच्छे तरीके से सीख ले तो हम सर्कल का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज बोले या तो हम थ्योरम बोल सकते हैं कि हम थ्योरम भी सीख सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे सर्कल, इसी में सीखेंगे सर्कल के साथ में प्रॉपर्टीज, और दूसरी चीज हम सीखेंगे इसके थ्योरम। अगर ये चीज हमें क्लियर है तो हम सर्कल का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो पहली थ्योरम जो हमारे पास रहेगी उसको हम सीखने की कोशिश करेंगे। क्या लिखा हुआ है? द एंगल एट द सर्कल ऑफ द सेंटर। कह रहा जो भी एंगल हमारे पास सर्कल के सेंटर पे होगा इज द ट्वाइस, यानी कि उसके दो टाइम द एंगल एट द सर्कमफरेंस सब्सटेंडेड बाय द सेम आर्क, यानी कि जिस आर्क से, ठीक है, किसी भी सर्कल के अंदर उसके सेंटर पे एंगल बन रहा है उसी आर्क से उसके सर्कमफरेंस पे एंगल बन रहा हो। तो इसको हम बना के देखेंगे और समझेंगे और इस प्रॉपर्टी को लर्न रखेंगे। ठीक है, कैसे होता है हम इसको सीखेंगे नहीं, कैसे बनाएंगे, बस सिर्फ इतना याद रखेंगे किस तरीके से हुआ है, बस सिर्फ इतना हमें याद रहना चाहिए, बस कैसा होता है एज ए प्रॉपर्टी हमको याद करके रखना है बस। इसका सेंटर एक आर्क को यहां रख लेते हैं, एक आर्क को यहां रख लेते हैं, एक आर्क यहां सर्कमफरेंस पे रख लेते हैं। बाद में क्या करेंगे, इसको मिला देते हैं। इसको मान लेते हैं सेंटर ओ है। कह रहा है कि जितना एंगल, इसको नाम दे देते हैं हम लोग ए बी एंड देन यहाँ पर सी। कह रहा है जितना एंगल यहाँ बनेगा, अगर सपोज करो कि यहाँ पर एक्स का एंगल बन रहा है तो यहाँ पर कितना बनेगा बेटा, इसके 2 टाइम्स बनेगा। सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि कहीं पर भी अगर इस तरीके से दिख जाएगा, एक आर्क अगर यहाँ पर है, इसी आर्क से यहाँ पर एंगल बन रहा है इसके सेंटर पे, और इसी आर्क से कहां पर एंगल बन रहा है, इसके बाहर सर्कमफरेंस पे बन रहा है, तो इसके 2 टाइम्स हो जाएगा जो सेंटर वाला एंगल होगा। अगर एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूं कि अगर यहां पर मान लो सपोज करो कितने डिग्री का एंगल होता, 60 डिग्री का एंगल होता, तो इसके सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल हो जाता, 120 डिग्री का एंगल हो जाता। क्लियर है? नेक्स्ट की तरफ चलेंगे हम लोग।
क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है बेटा, या अपनी थ्योरम क्या कहना चाहती है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, कह रहा है एक सेगमेंट में, ठीक है, कह रहा है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। अब सेगमेंट होता क्या है, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा कि सेगमेंट होता क्या है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद हम लोग समझा देंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझो कि सेम सेगमेंट का मतलब क्या चीज। एक कट यहां कर लेते हैं, एक इसके सेंटर को, तो एक सेंटर से यहां बना देते हैं इस तरीके से, और इसके सेंटर से एक यहां से पास करवा देते हैं, इसको यहां से मिला देते हैं, ज्वाइन करवा देते हैं, इसको यहां से ज्वाइन करवा देते हैं, कुछ इस तरीके से। तो कह रहा है सेम सेगमेंट, इसको अगर नेमिंग कर दें, यहाँ पर O है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है, अगर यहाँ पर एंगल X है, यहाँ पर एंगल Y है, तो कहने का मतलब है कि X इक्वल टू Y हो जाएगा। बच्चों को प्रॉब्लम है सेगमेंट में, तो सेगमेंट समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो मैं यहाँ नोट में लिख देता हूँ, जिस बच्चे को प्रॉब्लम होगी तो सेगमेंट समझ लेगा। क्या लिखा हुआ, ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द पार्ट ऑफ द प्लेन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड इट्स कॉर्ड। मतलब ऐसी चीज, जैसे कि देखिए ये क्या है हमारे पास, एक तरीके से ये कॉर्ड है, ठीक है, और ये जो लाइन गई है एक तरीके सेगमेंट, तो अगर इस पार्ट को अलग कर दे तो सर्कल का एक पार्ट अलग हो जाएगा। इस तरीके से इसको भी देखो, तो इसको कर दो तो इधर से एक पार्ट अलग हो सकता है एक प्लेन का, या इधर से संगो तो इस सर्कल को, ये वाला जो हमारे पास कॉर्ड है इसको अलग डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इधर भी देखोगे तो ये वाला जो सर्कल है पार्ट अलग डिवाइड कर रहा है, तो मतलब एक तरीके से अलग उसको डिवाइड करना चाह रहा है जो चीज, वो होता है हमारे पास सेगमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड। ये बहुत ही आईएमपी थ्योरम है हमारे लिए, इसको हम समझेंगे, बहुत ही आईएमपी है। आपको याद रखना कह रहा कि एंगल सबटेंडेड बाय ए डायमीटर एट द सर्कमफरेंस इज इक्वल टू द राइट एंगल ट्रायंगल। इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक सर्कल बना लेते हैं सबसे पहले हम लोग,
इसका डायमीटर है तो इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, वो है। कह रहा है अगर इस तरीके से यहाँ पर कोई पॉइंट है और यही जो हमारे पास डायमीटर है लास्ट, बस ये याद रखना है आपको कि डायमीटर का क्या होना चाहिए, लास्ट एंड होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 20 का कोई एंड ले ले, अगर 20 से लेंगे तो कभी भी नहीं होगा। तो हमें ये होना चाहिए कि हमेशा क्या होना चाहिए, लास्ट से होना चाहिए, इस तरीके से, तभी हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होगा, अदरवाइज 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा। बच्चों को यहाँ पर कुछ डाउट होंगे तो इस डाउट को समझ लेते हैं। ये हमारे पास ओरिजिनल 90 डिग्री होगा। अगर मैं इसको यहां से बनाने की कोशिश करूं, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, किसी पॉइंट को मैं दूसरे डायग्राम पे समझाने की कोशिश करता हूं, उसको हटा दूंगा बाद में आपके लिए। मैं एक यहाँ छोटा सा ले लेते हैं सर्कल। ये मान लो कोई हमारे डायमीटर है, थोड़ा सा डायमीटर के नीचे बना, बट एडजस्ट करिएगा। अगर ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, और एक हम इसकी यहाँ से कहीं से ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ 20 से कहीं से ले लूंगा, इस तरीके से कहीं से, तो ये कभी भी 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा, ठीक है। हमें इसके लिए यहाँ पर लास्ट पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। लास्ट पॉइंट से यहाँ पर कहीं टच करो, आप यहाँ पर भी कहीं बनाओ, इधर से इसके लास्ट पॉइंट को अटैच करा दोगे तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। वैसे मिडिल में नहीं हो सकता, एकदम एडजस्ट, एकदम बीच में ऐसा मत ले जाना कि वहां पर यहाँ पर 90 डिग्री का फिर नहीं बनेगा, ठीक है। बट अगर लास्ट में थोड़ा सा इधर, मतलब इसके सेंटर से थोड़ा इधर या इधर रहेगा तो हमारे पास हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये प्रॉपर्टी हमारी बहुत यूजफुल और बहुत काम की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखो ये प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल है, इसको मीनिंग समझेंगे एक हम लोग सर्कल बनाने के बाद। तो एक पहले सर्कल बना लेते हैं, फिर सर्कल बना के समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन। ठीक है, क्वाड्रेटिकल बनाना है, कैसे भी बना सकते हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। यहाँ बना लेते हैं, एक यहाँ रख लेते हैं, इसको यहाँ से मिला देते 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 हैं। इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी। इसको एक्स मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको एंगल A मान लेते हैं, इसको एंगल B मान लेते हैं। ये थ्योरम ये कहना चाह रही है कि जो एंगल A है और प्लस एंगल B है, इसकी वैल्यू होनी चाहिए कितना, 180 डिग्री। ठीक है, याद रखना है आपको।
इसी टाइप से सिमिलरली जो एंगल हमारे पास x है प्लस एंगल जो y है, इसकी वैल्यू भी होनी चाहिए कितना, 180 डिग्री। कहने का मतलब अपोजिट। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अपोजिट, ए वाले के अपोजिट में क्या है हमारे पास, सी है, और डी वाले के अपोजिट में क्या है हमारे पास, बी है। तो इन दोनों के जो अपोजिट होगा, यानी कि इसके अपोजिट में जो होगा इसको रखना है, और इसके अपोजिट में जो होगा इसको रखना है, और दोनों का सम कर देना है। तो दोनों का सम मिला के कितना हो जाना चाहिए, 180। कैसा भी क्वाड्रेट्रल हो, हर किसी के लिए हमें यही करना है। ठीक है। ये आप एंगल के लिए इनमें से कोई भी यूज करेंगे, आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आओ हम लोग अब समझेंगे टेंजेंट की प्रॉपर्टी, और टेंजेंट होता क्या है। ये सर्कल का हमारे पास सेंटर है, एक आउटसाइड में पॉइंट रख लेते हैं, इस सेंटर को ए कर लेते हैं, इसको हम लोग नाम दे देते हैं पी, और यहां से हम 4-5 लाइनें ऐसे ड्रॉ करेंगे। एक यहां से पास करवा देते हैं, एक यहां से पास करवा देते हैं, एक इसके सेंटर से पास करवा देते हैं, एक ऐसे पास करवा देते हैं, इसको जस्ट टच करके जाए थोड़ा सा। ठीक है, प्लस चलेगा। इसको नाम दे देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ये जो लाइन है इसको यहां से नाम दे देते हैं हम लोग ए बी सी डी एंड, इसको नाम देने की जरूरत नहीं है, या यहां पर कुछ नाम दे देते हैं ई। अगर मैं ध्यान से देखूं इसको तो एक ये यहाँ पर जो ए से लेके 1 तक है ये हमारे पास कॉर्ड का काम कर रहा है, बी से लेके 2 तक है ये कॉर्ड का काम कर रहा है, और सी से लेके जो 3 तक वाला है डायमीटर का काम कर रहा है, और ये 4 वाला भी हमारे पास कॉर्ड का काम कर रहा है। लेकिन 5th वाला देखो बाहर से गया है, सर्कल के अंदर नहीं है। तो इन जो लाइनों को आप ऐसा बोल सकते हो, सी सांट, ये भी हमारे पास उसी का काम करेगा, ये भी। लेकिन ये जो लाइन है हमारे पास जो आउटसाइड से सर्कल को टच करके गया है, टच एट द 1 पॉइंट, टच द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। यानी कोई भी टेंजेंट है वो सर्कल को, अगर एक टेंजेंट है तो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर सकता है, उस सर्कल को दोबारा किसी दूसरे पॉइंट पे टच नहीं कर सकता। तो वो क्या होता है, टेंजेंट। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है वो हम आगे बताएंगे आपको, लेकिन इतना याद रखना है टेंजेंट वही हो सकता है जो सर्कल को बाहर से टच करके जाए और एक ही पॉइंट पे सर्कल को टच करे। दूसरी प्रॉपर्टी समझते हैं यहीं पर एक नोट में, हम लोग आगे की तरफ बनाने की कोशिश करता हूं जिससे आप लोगों को समझ पे आ जाए। यहाँ पर भी बाहर पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इसका ही हमारे पास ओ हो गया, इसको हम लोग पी नाम दे देते हैं।
अगर ये कहीं पर भी हो, अगर इसके हम सेंटर से, अगर सेंटर पे इसको परपेंडिकुलर ऐसे डालेंगे, इसमें से टच कराएंगे, तो ये हमेशा याद रखना कितने डिग्री का एंगल बनाएगा बेटा, ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इधर से भी आप देखोगे तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और इस चीज को आप क्या बोल सकते हो बेटा, इस चीज को आप बोल सकते हो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। और ये हमारे पास क्या है, दैट इज टेंजेंट। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि अगर कोई भी हम परपेंडिकुलर डालते हैं किसी भी टेंजेंट पे, तो हमेशा वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ऑलवेज। ये आपको याद रखना है। दूसरी प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं हम लोग सर्कल और टेंजेंट की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, तो सेकंड प्रॉपर्टी, ये भी बहुत आईएमपी हमारे पास है, ये आपको हमेशा यूजफुल आएगी। तो इसको भी समझ लेते हैं। एक सर्कल बनाते हैं पहले, ये कहना क्या चाहता है इसको समझते हैं पहले। इसको नेम दे देते हैं P, यहाँ पर इसको नाम देते हैं A, जहां पर कट कर रहा है यहाँ पर नाम देते हैं B। ये कहना चाह रहा है ये थ्योरम कि जो हमारे पास AP है ये ऑलवेज इक्वल होगा किस चीज के, PB के। ये हमेशा आपको याद रखना है कि जो टेंजेंट होते हैं, दो टेंजेंट होते हैं, अगर सेम पॉइंट से गए वो दोनों टेंजेंट और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमेशा क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं। ये आपको याद रखना है। एक एग्जाम्पल समझाना चाहूंगा अपने एनसीईआरटी बुक का, पेज नंबर 212 का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2। आप इसको ध्यान से समझिएगा, ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है। मैं जैसा क्वेश्चन है वैसा लिखता हूं पहले, तो फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। टू टेंजेंट TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T। तो हमें प्रूव करना है, क्वेश्चन में दिया है प्रूव दैट एंगल PT
Q is equal to 2 times of angle OP and Q। आइए तो अपने हिसाब से बनाएंगे इस क्वेश्चन को जैसा दिया है। पहले तो हम लोग इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। एक एक्सटर्नल में एक पॉइंट रख लेते हैं जैसा दिया गया। क्वेश्चन कह रहा है कि टू टेंजेंट है टीपी एंड टी क्यू, और कह रहा है कि टी हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट है, यानी कि टी को हम लोग यहाँ रख लेते हैं। टी को यहाँ रखने के बाद क्या करते हैं, इसके सेंटर पे भी थोड़ा बड़ा सा गोला लगा देते हैं जिससे कि प्रॉब्लम ना जाए। ठीक है, सेंटर का नाम दिया है ओ, तो हमने भी बना दिया ओ। दो पॉइंट है, हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। एक टेंजेंट बन गया, एक दूसरा टेंजेंट भी बना लेते हैं। कह रहा है यहाँ पर जो इसको कट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर और एक यहाँ पर जो कट कर रहा है उसको दिया इनने, एक को दिया नाम P और एक को नाम दिया इनने क्या Q। अपने हिसाब से बनाते चलते हैं। हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं, तो रेडियस को भी मिला देते हैं। तो हमारी रेडियस है यहाँ से ये पॉइंट, यहाँ से ये पॉइंट। हमने अपने रेडियस को भी मिला दिया। तो हमें ये पता है कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री, और यहाँ पर भी जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, दो चीजें कंफर्म हो गई। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने का तरीका देख के चलते हैं। ठीक है, हम लोग अपने हिसाब से, मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसा लिखा है वैसा। तो हम लोग लेट ले लेते हैं कि लेट एंगल P T Q इज इक्वल टू x डिग्री, ऐसा मान लेते हैं अपनी तरफ से। तो बाई प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल P T Q प्लस एंगल Q O P is equal to 180 डिग्री। So angle Q O P is equal to 180 माइनस का x डिग्री। तो हमने देखा कि अगर हमने यहाँ पर x लिया तो यहाँ पर क्या आ गया, 180 डिग्री माइनस का x आ गया। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें एक कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, P और Q को भी मिलाना पड़ेगा। तो एक काम और कर लेते हैं, P और Q को मिला लेते हैं।
तो हमें इस एंगल को निकालना है और बताना है कि ये दोनों इक्वल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इसके 2 टाइम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम सबसे पहले इसको तो हमने x माना है, तो हमको OPQ की वैल्यू निकालना है, यानी कि हमें इसकी वैल्यू निकालना है, इस एंगल की वैल्यू निकालना है। और देखते हैं कि इस एंगल की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो एक नया सा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। आप लोग धीरे धीरे समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक नया डायग्राम बनाते हैं, जैसा डायग्राम बना है वैसा ही डायग्राम एक नया बनाते हैं, ठीक है। और आपको मैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो हमने क्या लिया बेटा, यहाँ पर क्या था, टी था। देख लेते हैं क्वेश्चन पे एक बार। ऊपर क्या है हमारे पास, PQO, दैट इज PQ&O। हमने देखा कि अगर हमारे पास यहाँ पर टोटल एंगल, यहाँ पर देखो बेटा कितना है हमारे पास, x डिग्री है। तो अगर यहाँ पर एक लाइन इसका बाइसेक्टर गया है, तो यहाँ पर ऊपर वाले में हमें पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, x/2 बाइसेक्टर। ठीक है, क्लियर कि नहीं क्लियर? अगर जिस बच्चे को डाउट होगा तो हमें कॉल करना। यहाँ पर देखो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर ऑलरेडी टोटल एंगल की अगर बात करें तो हमारे पास कितना है, यहाँ से यहाँ तक बात करें तो टोटल 90 डिग्री है। हम अभी ट्रायंगल इसी टाइप से सिमिलरली, अगर हमारे पास इसका कंप्लीट एंगल जो था वो बेटा कितना था, x था। ये कंप्लीट वाला कितना था, x था। इसी टाइप से यहाँ कंप्लीट जो O वाला एंगल है, ये कंप्लीट कितना है हमारे पास, 180 और माइनस का x है। इस कंप्लीट की बात कर रहा हूँ। तो जो छोटा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये यहाँ से यहाँ तक, आपको फिर से बता दूं, ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाला कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर देते हैं। तो इसका हाफ कर देंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए, तो 180 माइनस का x डिवाइडेड बाई 2, सो ये हो जाएगा 90 माइनस का x/2। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, तो इसको ओपन करके मैं लिख देता हूँ, इससे कोई बच्चे को डाउट ना जाए। तो हम क्या करेंगे, 180 डिवाइडेड बाई 2 और माइनस x डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा, जो नया एंगल आएगा ये आएगा 90 माइनस का x/2। तो ये एंगल हमें दोनों मिल गए। ठीक है, यहाँ पर अगर 90 डिग्री तो यहाँ पर भी कितना, 90 डिग्री का। तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो एक छोटा सा ये वाले ट्रायंगल के लिए मैं आपको अलग से बना के फिर दिखा रहा हूँ, इसे आप धीरे धीरे समझना, इससे किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो हम फिर से एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, इसको नेमिंग कर देते हैं, यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं, इसको R लिख देते हैं इस वाली जगह पे। तो ऊपर भी आपके लिए लिख देता हूँ, जिससे ऊपर तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हम सिर्फ फोकस करेंगे इस छोटे से ट्रायंगल पे। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहीं पर कहीं पर, हम छोटा सा एक, जिसे आपको दिखता रहे। इसी की जगह एक छोटा सा ट्रायंगल इधर बना देता हूं मैं।
मैंने आपके लिए निकाल दिया। तो यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं P, यहाँ पर है R, यहाँ पर है O। अभी जस्ट इसकी वैल्यू लिख के दिखाई मैंने। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 90 माइनस का x डिवाइडेड बाई 2। ये एंगल है हमारे पास 90 डिग्री। ये एंगल निकालना है हमें। इस एंगल को मान लेते हैं कितना, तो इस एंगल को तो निकालना ही है, तो निकालना है तो इसको हम ले लेते हैं y ले लेते हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना समझना। तो हमें पता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल क्या होती है। तो हमें पता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के लिए हम लिखेंगे एंगल y। मैं डायरेक्ट लिखता हूं आपके लिए। तो हम लिखेंगे y प्लस का 90 प्लस का बेटा कितना 90 माइनस का x बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम इसको लिखेंगे y माइनस का x बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस का 180, तो 180 से 180 कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू बेटा x बाई 2 इधर ट्रांसफर होके आ जाएगा। तो हमने देखा कि इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, x बाई 2 आ गई। ठीक है, तो देखो हमें प्रूफ क्या करना था, यहां पर रख के देखते हैं। हमें यही प्रूफ करना था। सो हमने देखा कि ट्रायंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू। ओ पी क्यू। तो यहां पर भी लिख के चलते हैं एंड एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू वाई। हमने ऐसा लिख दिया, तो अब हमारे लिए टेंशन नहीं है। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा, x थी, इसकी वैल्यू 2 टाइम्स, और अभी जस्ट निकाला था हमने y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x बाई 2। तो आप देखते हो 2 से 2 कट गया, तो x इक्वल टू x डिग्री। तो प्रूव्ड हुआ बेटा कि नहीं हुआ। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया हो वो मुझे बता दे, और जिस बच्चे को समझ में आ गया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू।